नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। हर रोज की तरह आपके फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक और सीरीज हम लेकर हाजिर हो गए हैं और आज की सीरीज नंबर रहेगी 400। जी हां, यहां पर 400 नंबर इस लाइव सीरीज में आज हम आपको करवाने वाले हैं आपके फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए क्रिकेट से रिलेटेड 50 वन लाइनर स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। जी हां, यहां पर ये क्वेश्चंस आपके फिजिकल और स्पोर्ट्स की फील्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आप कर रहे हैं फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, वो चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, स्टेट एग्जाम्स, यूजीसी नेट, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी और साथ में आप स्टेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो भाई आप सब के लिए। जी हाँ, और राजस्थान पीटीआई का जो अभी चल रहा है क्रेज, जी हाँ क्रेज इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पर बम्पर भाई वैकेंसीज आने वाली है अभी रिसेंटली। तो उसके लिए भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो लगातार हमारे चैनल पर हर रोज़ शाम को 7 से लेकर 10 बजे के बीच में आपको लाइव सीरीज प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आप चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और चैनल का नाम जी हाँ आप सभी को पता ही है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सीरीज में सबसे आगे और यहाँ पर यहाँ फटाफट से विद इन 10 मिनट्स हम इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद में एक और 100 क्वेश्चंस की क्रिकेट से रिलेटेड 401 नंबर सीरीज आपके लिए आ रही है। तो सबसे पहला है कि क्रिकेट का जन्मदाता देश कौन है। तो आप सभी को पता है कि क्रिकेट का जन्मदाता देश है इंग्लैंड। और नेक्स्ट है कि क्रिकेट के अंदर जो बॉल इस्तेमाल होती है उसका वजन कितना रहता है। तो 155 से लेके 168 ग्राम के बीच रहता है वजन। और नेक्स्ट है कि गेंद की परिधि कितनी रहती है। तो याद रखना भाई, गेंद का जो सरकमफ्रेंस निकल कर आता है वो रहता है 20.79 सेंटीमीटर से लेके 22.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन और क्वेश्चन में है कि क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई कितनी है, मीन्स जो स्टैंडर्ड लेंथ हो कितना आप यूज कर सकते हैं। तो ये रहती है 38 इंच। जी हाँ, 38 इंच का जो आप बैट है वो हाइट में यूज कर सकते हैं, लेंथ में यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है और अगर आपसे चौड़ाई पूछ लिया जाए तो 4 इंच की चौड़ाई रहेगी भाई, आप उससे ज़्यादा चौड़ाई का जो बैट है वो यूज नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कि क्रिकेट के अंदर जो आपकी स्टंप्स होते हैं उनकी ऊंचाई कितनी रहती है। तो 28 इंच की ऊंचाई रहेगी। और क्रिकेट की पिच की लंबाई की अगर आप बात करेंगे तो लंबाई हो जाएगी यहाँ पर 20.12 मीटर। और अगर आप इसको यार्ड्स में कन्वर्ट करेंगे तो भाई आपका हो जाएगा 22 यार्ड्स। और एक चीज़ और भाई आप सब के लिए कि जो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन आया था मुझे ध्यान में है, वो टीजीटी यूपी के अंदर था कि क्रिकेट है वो कहाँ खेली जाती है। तो क्रिकेट है भाई पिच पर खेली जाती है, न कि ग्राउंड पे। ध्यान रखना, ग्राउंड्स में बाउंड्रीज निर्धारित होती है आपके 4 रन के लिए, 6 के लिए। ठीक है, और जो क्रिकेट है वो पिच पर खेली जाती है। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन की वर्षा अथवा कम रोशनी के कारण जो बाधित मैच में हार जीत का निर्णय है किस नियम के आधार पर होता है। तो भाई क्रिकेट के 42 नियम मेन रहते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा, वहां पर आपको प्रोवाइड मैं करवा दूंगा। तो टेलीग्राम में चैनल का नाम भी पवन कुमार विश्वजीत है, वहीं पर आपको वो जो पीडीएफ है मिल जाएगी। तो यहाँ पर जी हाँ, जो क्रिकेट के अंदर एक नियम बनाया गया है डकवर्थ लुईस नियम के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, डीएल के नाम से भी इसको बोल देते हैं। तो इसी के आधार पर अगर कम रोशनी है या फिर जो लाइट की मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि अंधेरा हो गया है उसकी वजह से जो लाइट्स है वो प्रॉपर नहीं जल पाई है, ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है, और या फिर बारिश आ जाए तो उस के आधार पर वहाँ पर एक नियम बनता है कि उसमें जो मैचेस है, मैचेस के अंदर जो उनकी स्कोर बना है स्कोर को घटा दिया जाता है। ठीक है, ओवर्स को घटा दिया जाता है। ठीक है, तो इस बिहाफ पे आपका वो डिसाइड करते हैं, इसको कहते हैं डकवर्थ लुईस का नियम। नेक्स्ट है कि भारत द्वितीय बार एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का विजेता कब बना। तो भाई पहली बार बना था आप सबको पता है 1983 के अंदर। ठीक है, यहाँ पर वनडे की बात कर रहे हैं तो 1983 में पहली बार बना और फिर दूसरी बार बना है 2011 के अंदर। और इनके बीच में जी हाँ एक 2007 के अंदर जो पहला T20 हुआ था उसका जो विजेता है वो भारत रहा था। नेक्स्ट है कि क्रिकेट का खेल प्रसिद्ध आयोजन स्थल है आज शारजा। तो शारजा का जो मैदान है वो किस देश के अंदर है। तो ये संयुक्त अरब अमीरात के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीमर, बीमर जो आपका शब्द है वो किस खेल से रिलेट है। तो बीमर है ये आपका क्रिकेट के अंदर यूज किया जाता है। सिली पॉइंट जो शब्द है वो किस में यूज किया जाता है। तो ये भी क्रिकेट के अंदर है। ठीक है, टू कलर्स किसकी आत्मकथा है। तो ये एडम किलक्रिस्ट की लिखी हुई है। नेक्स्ट है शेन वॉर्न सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर्स किसकी पुस्तक है। तो ये जो पुस्तक लिखी है शेन वॉर्न सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट
क्रिकेटर्स, तो ये है शेन वॉर्न की। नेक्स्ट है डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे, तो ये क्रिकेट के हैं। ओबियसली हम क्रिकेट की सीरीज कर रहे हैं तो क्रिकेट से रिलेट होगा। रोनाल्ड पेरी की किस पुस्तक में ब्रैडमैन की ड्रीम टीम का विवरण मिलता है, तो ब्रैडमैन बेस्ट के अंदर ये विवरण दिया गया है। मिताली राज किस खेल से संबंधित है, तो मिताली राज भाई भारत की एक कह सकते हैं कि सफल क्रिकेटर है और ये हमारे भारत से ही रिलेट करते हैं और क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। मैथ्यू हेडन क्रिकेटर मैथ्यू हेडन किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। क्रिकेट से संबंधित प्रेमदासा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो ये कोलंबो के अंदर बना हुआ है। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो ये भी क्रिकेट से रहेगा। नेक्स्ट है प्रेसिडेंशियल कप है किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से है। और भाई आपको बता दूं जो प्रेसिडेंशियल कप है वो जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है उसी कप का नाम दिया गया है प्रेसिडेंशियल कप, ठीक है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन की बेंसन एंड हैजेस ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है, तो बेंसन एंड हैजेस जो ट्रॉफी है ये भी आपकी क्रिकेट खेल से रिलेटेड रहेगी। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन की क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो ये दुबई के अंदर बनाया गया है। पॉली उमर गिर किस खेल के खिलाड़ी हैं, तो ये हैं क्रिकेट के खिलाड़ी। और भाई आप चीज को एक चीज़ और बता दूं, अगर आपसे क्वेश्चन ये कर लिया जाए कि सबसे रिचेस्ट, जी हाँ, आईसीसी से भी जो ज़्यादा पैसा है किस बीसीसी किस क्रिकेट की संस्था के पास में, तो बीसीसीआई जी हाँ सबसे रिचेस्ट आप कह सकते हैं कि आईसीसी से भी ज़्यादा अपने पास में पैसा रखती है, रिचेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्रिकेट की किस टेस्ट श्रृंखला से एशेज कप संबंधित है, तो क्रिकेट की जो श्रृंखला है टेस्ट श्रृंखला ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जाती है। नेक्स्ट है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने का जो प्रथम क्रिकेटर है वो कौन है, तो भाई ये है सचिन तेंदुलकर। जी हाँ दोहरा शतक लगाया है सचिन तेंदुलकर ने, उसके बाद में वीरेंद्र सहवाग, उसके बाद में फिर रोहित शर्मा और उसके बाद में तो भाई दो और क्रिकेटर हैं जो टोटल मिला के 5 है। और रोहित शर्मा ने 3 बार, जी हाँ 3 बार है वो 200 का आंकड़ा पार किया है। इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। और भाई मैंने कल आपको 399 नंबर जो सीरीज है उसमें आपको मैंने करवाए हैं जो वनडे क्रिकेट के अंदर अभी तक 49 हैट्रिक्स बनी है वो मैंने करवाई है और उसमें डिटेल्स में मैंने बता रखा है कि किस देश के खिलाड़ी ने कब हैट्रिक बनाई है, ठीक है। तो आप उसको जरूर जाके देखिएगा, 30 मिनट्स की वो वीडियो है। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन की विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध है किस खेल से है, तो ये है क्रिकेट से। नेक्स्ट है कॉलिन क्राउडे किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं, तो ये हैं इंग्लैंड के ही खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन है, तो सीके नायडू। भारत की पहली महिला अंपायर कौन है, तो अंजलि रॉय है। और नेक्स्ट है कि भारतीय क्रिकेट के प्रथम टेस्ट सेंचुरियन कौन है, तो टेस्ट सेंचुरियन का मतलब है कि टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले, तो ये हैं लाला अमरनाथ। किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया है, तो वीरेंद्र सहवाग ने 13 शतक बनाया था, जिसके अंदर आपको बता दूं कि भाई मैं 309 का स्कोर इनका रहा था, फिर आउट हो गए थे। ग्रेट डिलेर के नाम से विख्यात कौन चर्चित अंपायर है, तो ग्रेट डिलेर के नाम से जाने जाते हैं डिकी बर्ड, ठीक है, ग्रेट डिलेर के नाम से जाने जाते हैं। सौरव गांगुली द महाराजा ऑफ क्रिकेट जो पुस्तक है ये किसने लिखी है, तो ये देवाशीष दत्ता की लिखी हुई है। टेस्ट क्रिकेट में अब तक किसी भी विकेट के लिए सर्वाधिक 576 रनों की साझेदारी किस किस के बीच हुई है, तो ये सनत जयसूर्या और रोशन महानामा, जी हाँ श्रीलंका के खिलाड़ी है, तो इनकी ये 576 रन की सबसे सर्वाधिक टेस्ट क्रिकेट के अंदर साझेदारी रहेगी। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन वानखेड़े स्टेडियम मुंबई किस खेल के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है क्रिकेट के लिए। और नेक्स्ट है कि क्रिकेट के आधुनिकीकरण सुपर मैक्स क्रिकेट में 2 टीमों की 10 ओवर की एक पारी के लिए कितना समय निर्धारित किया जाता है, तो 10 ओवर की जो पारी होती है उसके लिए 45 मिनट का टाइम है वो फिक्स किया गया है सुपर मैक्स क्रिकेट, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है रिचर्ड हेडली किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं, तो रिचर्ड हेडली ये हैं न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। किस पत्रिका को क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है, तो विजडन को कहा जाता है। और कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है, तो जो आईसीसी पुरस्कार होता है, ठीक है, तो ये आपका कहलाता है क्रिकेट का ऑस्कर। और जी हाँ 2019, 2020, 2021 और 2022, जी हाँ 2 में तो अभी आएगा, 22 का तो आएगा, ठीक है। तो ये जो तीनों साल हैं 19, 20 और 21 इसकी जो आईसीसी पुरस्कार रहेंगे, अवार्ड्स हैं, उससे रिलेटेड भी आपके लिए जल्द ही सीरीज लेके आऊँगा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। नेक्स्ट है कि भारत विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन है पहली बार कब बना था, तो पहली बार बना था यहाँ
पर 1983 में। और जहाँ अगुवाई की थी, अगुवाई का मतलब है कि भाई वहाँ पर कैप्टनसी जो थी वो थी कपिल देव की। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिकेट का मक्का है किस मैदान को कहा जाता है? तो क्रिकेट का मक्का कहा जाता है लॉर्ड्स के मैदान को, जो लंदन के अंदर है। चमत्कारी सचिन पुस्तक है, लेखक है इसके कौन है? तो चमत्कारी पुस्तक के लेखक हैं लोकेश थानी। और मिस्टर रिलायबल के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो क्वेश्चन बन सकता है, तो ये है राहुल द्रविड़। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन की हरभजन, जी हाँ हरभजन है वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर आप कह सकते हैं कि हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर जी हाँ हरभजन के नाम ये रिकॉर्ड जाता है, तो इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने का जो कारनामा है किस गेंदबाज ने किया है? तो ये है मुथैया मुरलीधरन। और जी हाँ ये है श्रीलंका के खिलाड़ी। नेक्स्ट है मुथैया मुरलीधरन किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो ये हैं उस श्रीलंका के, मैंने आपको बता दिया है। और नेक्स्ट है कि टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज कौन है? जी हाँ जो थर्ड नंबर पे आते हैं विश्व के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, तो ये हैं अनिल कुंबले। और इनको कहा जाता है जंबो दी ग्रेट, जी हाँ जंबो के नाम से भी जाने जाते हैं। और नेक्स्ट है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित सर्वप्रथम क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो ये हैं सचिन तेंदुलकर। जी हाँ, और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को अब कहा जाता है, आप सभी को पता है, अब नाम लिया जाता है, वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और 25 लाख रुपए अब इसके अंदर कर दिए गए हैं भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप कब आयोजित किया गया था? तो 1975 के अंदर आयोजित किया गया था। और एक चीज़ और बता दूं भाई मैं आपको, 1975, जी हाँ मैं कई बार बता चुका हूँ, 1975, 1979 और इसके साथ में 1983 का वर्ल्ड कप, ये जो 3 वर्ल्ड कप खेले गए हैं, जो स्टार्टिंग के 3 वर्ल्ड कप हैं वो इंग्लैंड के अंदर ही खेले गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में है कि प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन देश था? तो ये है वेस्ट इंडीज़, जी हाँ विजेता रहा था। और ऑस्ट्रेलिया है वो उप विजेता रहा था। तो भाई ये थे आप सभी के लिए फटाफट से मेरी तरफ से 51 लाइनर क्वेश्चंस क्रिकेट से रिलेटेड, जो आपकी फिजिकल और स्पोर्ट्स की फील्ड के लिए भाई मेरी तरफ से काफ़ी हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। और नेक्स्ट सीरीज़ के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि हम करने वाले हैं आपके लिए 1 लाइनर क्वेश्चंस और आंसर की बौछार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।